गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.8 करेंगे। 5.8 में हमारे पास दो थ्योरम्स हैं, एक है रोल्स थ्योरम और एक है मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहले हम रोल्स थ्योरम निकालते हैं। देखिए रोल्स थ्योरम में हमें फाइंड आउट क्या करना होता है। रोल्स थ्योरम में हमें एक कर्व दिया होगा, हमें इस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होता है, इस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होता है जिस पर अगर हम टेंजेंट डालें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। हमें एक कर्व दिया होगा, कर्व के ऊपर हम क्या करेंगे, एक ऐसा पॉइंट निकालेंगे जिस पर अगर हम टेंजेंट डालें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पर हम टेंजेंट डालते हैं तो वो टेंजेंट क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। यही हमें क्या करता है, पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। अच्छा, ये जो पॉइंट होता है इसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। मान लीजिए आपको फंक्शन दे रखा है y इजिकल टू एफ एक्स, जिसका ये हमने कर्व बनाया है y इजिकल टू एफ एक्स, और इसका x कोऑर्डिनेट हम c मान लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, f ऑफ c। तो हमें c की वैल्यू निकालनी होती है, बस किसकी वैल्यू निकालनी होती है, c की वैल्यू निकालनी होती है। अच्छा, मान लीजिए इसके कर्व के दोनों के एंड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं a और f ऑफ a, और इसका पॉइंट दे रखा है b f ऑफ b। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a ले लिया और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया, b ले लिया। मतलब हमें फंक्शन दिया होगा y इजिकल टू एफ एक्स, और x किससे बिलोंग करता होगा, क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी से वो क्या करता होगा, बिलोंग करता होगा। अब हमें क्या करना है, इस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होता है जिस पर अगर हम टेंजेंट डालें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। वो जो पॉइंट निकलेगा उसका सिर्फ हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होता है। उस एक्स कोऑर्डिनेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम ये भी चेक करेंगे कि टेंजेंट इसके ऊपर ड्रॉ हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स जो है इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू a टू b, क्लोज इंटरवल a टू b। देखिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा ये जो फंक्शन है, ये जो कर्व है, ये कंटिन्यूस है या नहीं। क्लियर है, कंटिन्यूस का मतलब अगर मान लीजिए इसमें कहीं पे ब्रेक आ रहा है तो उस केस में इसके ऊपर टेंजेंट नहीं खींच सकता। क्यों, कर्व कंटिन्यूस ही नहीं है, कर्व का कंटिन्यूस होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट हम चेक करते हैं ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। फिर हम दूसरे पॉइंट में क्या चेक करते हैं, दूसरे पॉइंट में हम चेक करते हैं जो आपको फंक्शन दे रखा है वो ए से लेके बी ओपन इंटरवल में, ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। डिफरेंशिएबल का मतलब इसके ऊपर टेंजेंट खींच भी सकता है या नहीं खींच सकता है, तो हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी होती है। थर्ड पॉइंट हमें चेक करना होता है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखिए अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल है तो उस केस में क्या होगा, इसके ऊपर जरूर ना जरूर कोई पॉइंट आपको मिल जाएगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। क्यों, इस तरह की जो फिगर होती हैं ये सिमेट्रिक फिगर होती हैं। क्या होती है, सिमेट्रिक फिगर। अगर आप बीच में इसे काटोगे तो इसका लेफ्ट और राइट क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। तो ऐसे जितने भी फंक्शंस होंगे जिसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होगा तो उसमें आपको जरूर कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा जो कि जिस पर अगर हम टेंजेंट डालें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो ये तीन कंडीशंस पहले हमें चेक करनी होती है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, दूसरा डिफरेंशिएबल है या नहीं, तीसरा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है या नहीं। अच्छा, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए उस केस में क्या होता है, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम लिखते हैं सिंस ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। सही है। अब देखिए तीनों की तीनों कंडीशंस क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। जब तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब इसके ऊपर टेंजेंट खींच सकता है।
इसके ऊपर टेंजेंट खींच सकता है। उसको हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं सिंस ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। इसका मतलब रोल्स थ्योरम क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होने का मतलब होता है इस पर टेंजेंट खींच सकता है, इस पर टेंजेंट खींच सकता है। अच्छा, एक बार तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब इस पर जरूर ना जरूर टेंजेंट खींच सकता है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हेंस there exists a point C in open interval a to b such that f dash c किसके बराबर होगा, 0 के। फिर हम क्या करेंगे, f dash c को किसके बराबर रख देंगे, 0 के, और c की वैल्यू निकाल लेंगे। और वो c जो है वो हमेशा किसके बीच में आना चाहिए, a b ओपन इंटरवल के बीच में आना चाहिए। c की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमेशा a और b के बीच में आएगी। देखिए रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई का मतलब होता है टेंजेंट खींच सकता है, और अगर ये c की वैल्यू a और b के बीच में आ जाए तो उसका मतलब होता है रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गई है। वेरीफाइड होने का मतलब होता है जो टेंजेंट हमने खींचा है वो इन इंटरवल के बीच में ही आएगा, वो इन दोनों के, ये जो इंटरवल है इसके बीच में ही आएगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, तो एक बार अगर c की वैल्यू a और b के बीच में आ जाए तो हम लिखते हैं दैट इम्प्लाइज रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। इसका मतलब रोल्स थ्योरम जो है वेरीफाइड हो गई। देखिए एप्लीकेबल का मतलब होता है टेंजेंट डल सकता है, वेरीफाइड का मतलब जो टेंजेंट डला है वो इन इंटरवल के, इस इंटरवल के बीच में ही आएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब आप कंटिन्यूटी चेक करते हो उसमें क्लोज इंटरवल होता है, जब आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हो तो उसमें ओपन इंटरवल होता है, और जब आप सी पॉइंट निकालते हो यहाँ पे भी क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा जरूर। अच्छा, धीरे धीरे मैं इन सब के रीज़न बताता रहूँगा आपको कि भाई ऐसा क्यों होता है। एक साथ सारे रीज़न बता दी तो आप क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। चलो कुछ क्वेश्चन हम पहले कर लेते हैं। मान लीजिए आपको फंक्शन दे रखा है साइन एक्स, और x का इंटरवल दे रखा है आपको 0 से पाई। क्या दे रखा है, 0 से पाई। तो हमें क्या करना है, इसमें रोल्स थ्योरम क्या करनी है, वेरीफाइड करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। सेटिस्फाई के लिए हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट्स चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे ये जो फंक्शन है ये जो साइन एक्स फंक्शन है ये कंटिन्यूस है या नहीं। देखिए जितने भी साइन और कोसाइन फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूस होते हैं। जितने भी साइन फंक्शन हो गए, कोसाइन फंक्शन हो गए और एल्जेब्रिक फंक्शंस हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। फंक्शन कंटिन्यूस होने का मतलब क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूस होने का मतलब होता है उसमें कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी ना आए या अनडिफाइंड टर्म कोई भी ना आए। अब देखिए साइन एक्स में कभी इन्फिनिटी तो आता नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूस होगा। दो ही केसेस में जो है फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है। एक, या तो उसमें इन्फिनिटी आ जाए, क्यों, इन्फिनिटी जब आएगा तो आप ग्राफ पर उसको ड्रॉ कर ही नहीं पाओगे। दूसरा, रूट में नेगेटिव नंबर ना आ जाए। रूट में जब नेगेटिव नंबर आता है वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, और इमेजिनरी नंबरों को आप कभी भी ग्राफ पर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो आप सीधा लिख दीजिए सिंस साइन फंक्शन आर कंटिन्यूस। साइन फंक्शन क्या होते हैं, सारे के सारे कंटिन्यूस होते हैं। देयरफॉर f of x is continuous at x belongs to close interval 0 to pi। अच्छा, अब दूसरा में चेक करना है ये जो साइन फंक्शन है, साइन x का फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। उसको चेक करने का तरीका क्या होता है, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ये जो आपको फंक्शन दे रखा है इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे।
और जब डिफ्रेंशिएट करके जो आंसर आएगा उसमें देखेंगे कहीं इन्फिनिटी या अनडिफाइंड टर्म तो नहीं आती। देखिए कंटिन्यूटी तो सीधा चेक कर लो, साइन एक्स में ना तो रूट में नेगेटिव नंबर आता है ना ही इन्फिनिटी आता है। तो इस साइन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा -1 से 1 तक ही रहती है, -1 से स्टार्ट हो जाती है और 1 तक ही रहती है। ना तो इसमें कोई रूट में नेगेटिव नंबर आता है ना ही इन्फिनिटी आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा। अच्छा अब देखिए इसके बाद आता है हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखिए अब ये जो फंक्शन आया है cos x, अब आप इसमें देखिए इसमें कोई इन्फिनिटी वाली टर्म तो नहीं आती, ना ही रूट में कोई नेगेटिव नंबर आता है। ये शॉर्टकट है कंटिन्यूटी चेक करने का। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसका डिफरेंशियल है, साइन एक्स का डिफरेंशियल है। तो इसका मतलब साइन एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सही, इसको हम क्या लिखेंगे, विच एग्जिस्ट, मतलब इसकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, रियल होंगी। विच एग्जिस्ट एट x बिलोंग्स टू 0 to पाई। देयरफॉर f of x is differentiable at x belongs to open interval 0 to पाई। क्लियर है। अच्छा 2 पॉइंट्स हमने चेक कर लिया, थर्ड चेक करेंगे। थर्ड होता है f of a और f of b। a कितना दे रखा है बच्चों, a ये पहला होता है और b दूसरा होता है। तो f of 0 कितना हो गया, साइन 0। साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के। f of पाई कितना होगा, साइन पाई। साइन पाई किसके बराबर होगा, 0 के। तो डेट इम्प्लाइज f of 0 किसके बराबर आ जाएगा, f of पाई के। इसका मतलब f of 0 किसके बराबर गया, f of पाई के। तो देखिए फंक्शन कंटिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया और f of a f of b के बराबर ही हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रोल्स थ्योरम, या पूरा लिख दिया, सिंस all the 3 conditions of Rolle's theorem are satisfied, therefore Rolle's theorem is applicable। देखिए तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हो गए सेटिस्फाई हो गए, तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है, एप्लीकेबल का मतलब होता है आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है, आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा अब देखिए अब हमें क्या करना है, वो पॉइंट निकालना है जिस पे अगर हम टेंजेंट डालें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो फिर हम लिखते हैं hence there exists a point C in open interval AB such that f dash C किसके बराबर होगा, 0 के। f dash C किसके बराबर होगा, 0 के। अब देखिए f dash x दे रखा है cos x, तो f dash C क्या होगा, cos C। तो cos C किसके बराबर आ गया, 0 के। हाँ cos में बताइए बच्चों 0 कब आता है, वो आता है π/2 पे। तो c की वैल्यू क्या आ गई, π/2। c की वैल्यू क्या आ गई, π/2। अब ये जो π/2 है इसके बीच में ही तो आ रहा है, तो लास्ट में हम लिख देंगे जब c की वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, रोल्स थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। देखिए तीनों कंडीशंस आप सेटिस्फाई करते हो तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, मतलब उस पर टेंजेंट डल सकता है। जब आप रोल्स थ्योरम को वेरीफाइड करते हो तो उसका मतलब होता है जो टेंजेंट आपने डाला है वो इंटरवल के बीच में ही होगा। टेंजेंट जिस पॉइंट पर आप डाल रहे हो वो क्या होगा, इंटरवल के बीच में ही होगा। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। देखिए इसमें आपको फंक्शन दे रखा था साइन एक्स और हमें इंटरवल दे रखा था x बिलोंग्स टू 0 to पाई। हमें इसमें चेक करके बताना था कि रोल्स थ्योरम इसमें वेरीफाइड होगी कि नहीं होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले देखा साइन एक्स जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है, सीधा लिख दिया। दूसरा साइन एक्स डिफरेंशिएबल भी होता है। डिफरेंशिएबल कैसे चेक करते हो,
डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, जो आंसर आएगा उसको देखेंगे कि उसमें कोई नॉट डिफाइंड टर्म तो नहीं आती। अगर उसमें कोई नॉट डिफाइंड टर्म नहीं आती तो इसका मतलब क्या होगा, जिस चीज़ को हमने डिफरेंशिएट किया था वो डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, फिर हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी चेक कर लिए, दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अच्छा, जब दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल का मतलब होता है कि इस पर टेंजेंट डल सकता है। फिर हमने एफ डैश सी को 0 पुट किया तो उससे सी की वैल्यू क्या आ गई, π/2। और π/2 किसके बीच में आता है, 0 से पाई के बीच में आता है। तो इसका मतलब इसमें जो है रोल्स थ्योरम वेरीफाइड भी होगी। अच्छा, अब देखिए, अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है मुश्किल से ही ये बुक से आती है, तो इसके आप जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। देखिए, नेक्स्ट हम ले लेते हैं, हमें रोल्स थ्योरम ही वेरीफाइड करानी है, सही है। फंक्शन में ले रहा हूँ साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और इंटरवल हमें दे रखा है 0 से पाई। ये आपको क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है इन्होंने, और ये आपको क्या दे रखा है, इंटरवल दे रखा है। अब हमें चेक करके बताना है इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देखिए, साइन के जितने भी फंक्शन होंगे, हाँ बस उसके ऊपर रूट ना लगाओ, साइन के जितने भी फंक्शन होते हैं सारे के सारे कंटिन्यूस होते हैं। कॉस के भी सारे फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। हाँ, इन केस अगर रूट लग जाता है फिर हमें क्या करना होता है, चेक करके बताना होता है। अच्छा, अब देखिए, ये दोनों अलग अलग फंक्शन जो है कंटिन्यूस हैं। दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उनका जो सम होता है वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो हम सीधा लिख देंगे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x belongs to close interval 0 to पाई। अच्छा, अब देखिए सेकंड, अब हम ऐसे क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 4 sin क्यूब x इंटू कॉस एक्स प्लस 4 cos क्यूब x इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। अब देखिए, 4 sin x इंटू कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए आप, तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप इसके फैक्टर्स कर लीजिए, 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ से आप माइनस कॉमन लीजिए, उसका रीज़न मैं बताऊंगा आपको। ये cos 2x का फार्मूला हो गया। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फार्मूला होता है बच्चों, cos 2x का, और ये sin 2x का। तो अब देखिए, इसमें दोबारा फार्मूला लग जाएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इसका फार्मूला था sin 2x का, तो ये माइनस sin 4x आ गया। अब देखिए, sin 4x में है तो ये साइन का ही फंक्शन, इसमें ना तो रूट में कोई नेगेटिव नंबर आता है ना ही इन्फिनिटी में कोई नंबर आता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और ये किसका डिफरेंशियल है, इसका। तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं विच एग्जिस्ट एट ओपन इंटरवल 0 to पाई। क्लोज भी लिख सकते हैं। Therefore, f of x is differentiable at x belongs to 0 to पाई ओपन इंटरवल। अच्छा, अब थर्ड हमें क्या चेक करना होता है, f of a और f of b इक्वल है या नहीं। तो f of a
ए की जगह दे रखा है 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये 1 आ गया। और नेक्स्ट हमें निकालना है एफ ऑफ पाई। तो देखिए साइन पाई की वैल्यू तो 0 है, यहाँ पे देखिए ये 0 होता है और ये 1 होता है, इसलिए 1 आ जाता है, और ये 0 होता है और ये -1 होता है, तो ये भी कितना आ गया 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेट इम्प्लाइज एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। तो इसका मतलब एफ ऑफ 0 किसके बराबर है, एफ ऑफ पाई के। अब तीनों कंडीशंस क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, मतलब इसके ऊपर रोल्स थ्योरम हम लगा सकते हैं। एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है, इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए पहले देखिए साइन का जो कर्व होता है ना इस तरीके से होता है, तो आप इससे भी वैल्यूज़ का पता लगा सकते हैं, और कॉस का इस तरीके से होता है। तो ये हो गया 0 π/2, ये पाई, ये 0 π/2 पाई, 3 π/2 और 2 पाई। ये ग्राफ याद कर लीजिएगा, इससे भी आप जो है वैल्यूज़ साइन और कॉस की पता कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लिख देंगे सिंस ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। Rolle's theorem is applicable since all the 3 conditions of Rolle's theorem are satisfied, therefore Rolle's theorem is applicable। इसका मतलब रोल्स थ्योरम जो है इसमें लग सकती है, एप्लीकेबल है। Hence there exists a point C in open interval 0 to pi such that f dash c किसके बराबर होगा, 0 के। अब देखिए f dash x हमने क्या निकाला था बच्चों, वो निकाला था हमने -sin4x। तो f डैश c क्या आएगा, जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, c रख देंगे। क्लियर है। अब देखिए इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, अगर साइन थीटा 0 के बराबर है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, n पाई। क्या होती है थीटा की वैल्यू, n पाई। तो यहाँ मैं ले लूँगा 0, इधर चला जाएगा, साइन 4c किसके बराबर आ गया, 0 के। तो इसे 4c किसके बराबर आ गया, n पाई के। तो c की वैल्यू आ गई n पाई/4। क्लियर है। तो c की वैल्यू क्या आ गई, n पाई/4। अच्छा यहाँ पे n क्या होता है, n होते हैं इंटीजर्स। सही, इंटीजर मतलब जो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, मगर होता कंप्लीट नंबर है, फ्रैक्शन में इसमें नहीं आता है। तो आप 0 रखोगे, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले n की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो c कितना आ गया 0, फिर रखता हूँ 1 पाई/4, फिर रखता हूँ 2 आ गया पाई/2, फिर रखता हूँ 3 पाई/4, फिर रखता हूँ 4 पाई, माइनस में रख देता हूँ -पाई/4। अब देखिए ये सारी वैल्यूज़ आ गई, इनमें से अगर एक भी इस इंटरवल के बीच में आती है तो इसका मतलब हमारी रोल्स थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। अब देखिए इसके बीच में कौन कौन सा आ रहा है, एक तो पाई/4 आ रहा है, एक पाई/2 और एक 3 पाई/4। तो बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो फिर लिख दीजिएगा हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, मतलब रोल्स थ्योरम जो है इसमें हमने वेरीफाइड कर ली है। क्लियर है। देखिए एप्लीकेबल का मतलब होता है टेंजेंट डल सकता है, और वेरीफाइड का मतलब होता है टेंजेंट इंटरवल के बीच में ही
टलेगा। अच्छा, अब एक थोड़ा इजी क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ये एल्जेब्रिक ले रहा हूँ मैं। देखिए मैंने फंक्शन ले लिया x² माइनस 2x और इंटरवल ले लिया x बिलोंग्स टू 0 to 2। अब देखिए, सबसे पहले देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। क्यों? इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, ना तो रूट में नेगेटिव नंबर आएगा, ना ही इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो हम यहाँ पहले लिख देंगे सिंस f of x is a polynomial function, therefore f of x is continuous at x belongs to क्लोज इंटरवल 0 to 2। अब देखिए सेकंड, f डैश x निकालिए। f डैश x क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2। 2x माइनस 2, हमें इसको डिफरेंशियल चेक करना है कि डिफरेंशियल है या नहीं, तो उसके लिए मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये देखिए, ये जो फंक्शन है ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इस लिमिट में आपको ये देखना है। देखिए ये एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, अगर मैं 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करूँ, तो अगर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए, या अकेला इन्फिनिटी आ जाए या रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए, उस केस में ये फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये फंक्शन क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? 2x माइनस 2 में आप इस इंटरवल के बीच में से कुछ भी पुट कर लो, ना तो रूट में नेगेटिव नंबर आएगा, ना ही इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम पहले लिखेंगे विच एग्जिस्ट एट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2। यहाँ आप ओपन इंटरवल भी लिख सकते हैं। देयरफॉर f of x is differentiable at x belongs to open interval 0 to 2। अच्छा, अब हम चेक करेंगे f of a और f of b आपस में इक्वल है या नहीं। f of a की जगह दे रखा है 0, तो मैं 0 रख देता हूँ। फिर मैं निकाल रहा हूँ f of b कितना है 2, तो आ गया 0। क्लियर है? तो डेट इम्प्लाइज f of 0 इज इक्वल टू f of 2। अब हम लिखेंगे सिंस all three conditions of Rolle's theorem are satisfied, therefore अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। therefore f of x is therefore Rolle's theorem is applicable। इसका मतलब रोल्स थ्योरम जो है इस पे एप्लीकेबल है। Hence there exists a point C in open interval 0 to 2 such that, ये there exist का साइन होता है उल्टा ही, such that f डैश c किसके बराबर होगा, 0 के। अब f डैश x क्या निकाला था हमने, 2x माइनस 2, तो ये आएगा 2c माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2c 2 आ गया, तो c की वैल्यू 1 आ गई। अब ये जो 1 है ये 0 और 2 के बीच में ही पड़ता है। अब c की वैल्यू जो है 0 और 2 के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रोल्स थ्योरम हमारी
वेरीफाइड भी हो गई। यहाँ लिख देना कि रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। देखिए इसके आप जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे उतनी आपको हेल्प मिलेगी। बुक में से इसमें से कुछ नहीं आना होता है। इसका अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हमेशा क्या आएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही आएंगे। अच्छा अब देखिए, अब मैं इस टॉपिक को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अब मैं करवा रहा हूँ आपको मीन वैल्यू थ्योरम। प्रैक्टिस हम बाद में कर लेंगे, अभी इन 3 क्वेश्चंस को ही हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा धीरे धीरे मैं आपको इनके लॉजिक भी बताता चलूँगा। देखिए कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं किसी फंक्शन की। कंटिन्यूटी का फार्मूला तो लगाएंगे नहीं हम हर बार, तो उस केस में क्या होता है, आप ये देखिए उस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी पुट करो जो इस इंटरवल के दे रखा है, तो इन्फिनिटी या रूट में नेगेटिव नंबर तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस है। दूसरा देखिए डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। ये फंक्शन दे रखा है, इसे डिफरेंशिएट कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा इसे चेक कर लो ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। इसके एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, इसमें कहीं इन्फिनिटी या रूट में नेगेटिव नंबर तो नहीं आ रहा इस इंटरवल के बीच में। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है। ये एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये किसका डिफरेंशियल है, ऊपर वाले का। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। चलो अब देखिए मीन वैल्यू थ्योरम पे चलते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम में हमें निकालना क्या होता है। मीन वैल्यू थ्योरम में हमें निकालना क्या होता है। देखिए मीन वैल्यू थ्योरम, देखिए मीन वैल्यू थ्योरम में वो क्या करेंगे, आपको एक कर्व दे देंगे। आपको एक कर्व दे देंगे। अब वो कहेंगे इसके किस पॉइंट पे हम टेंजेंट डालें ताकि वो एक दूसरी लाइन के पैरेलल हो जाए। और वो लाइन कैसे बनेगी, वो इनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगी, इस कर्व के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगी। मतलब इस कर्व के ऊपर आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसपे मैं टेंजेंट डालूं तो वो इस वाली लाइन के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। क्लियर है? दोबारा समझ लीजिए, आपको मान लीजिए कर्व दे रखा है, आपको ये कर्व दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक कोड बना लेनी है, कोड या लाइन बना लेनी है। अब आपको क्या करना है, इस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसपे मैं अगर टेंजेंट डालूं तो वो इसके पैरेलल हो जाए। क्लियर है? तो ये जो है मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब है। अच्छा रोल्स थ्योरम में क्या होता था, हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढते थे जिसपे अगर हम टेंजेंट डालें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, यहाँ पर कॉर्ड के पैरेलल हो जाए। यहाँ पर किसके पैरेलल हो जाए, कॉर्ड के पैरेलल हो जाए। वो कॉर्ड बनेगी कैसे, कर्व के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर, कर्व के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर। अच्छा मैं मान लीजिए फंक्शन मान लेता हूँ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है तो वाई क्या होगा, एफ ऑफ ए। यहाँ पे जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट बी ले लीजिए तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ ऑफ बी। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जो रोल्स थ्योरम हमने किया था ना वैसे ही हम क्या करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। दूसरा जो फंक्शन आपको दिया है उसको चेक करेंगे वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये भी हमें क्या करना है, चेक करना है। थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट हमारा इसमें होता ही नहीं है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो था वो वाला पॉइंट हम इसके अंदर चेक नहीं करते हैं। और फिर हम लिखते हैं सिंस बोथ कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम are satisfied, therefore
मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगी, एप्लीकेबल होगी, मतलब टेंजेंट डल सकता है, टेंजेंट डल सकता है। वो टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, इस कोड के। ये कोड क्या है, एंड पॉइंट से जो बनी है कर्व के। अच्छा अब देखिए, फिर हम लिखते हैं हिंस देयर एग्जिस्ट। ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है। देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के। एफ डैश सी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। सी क्या होता है, ये जो पॉइंट होगा इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, सी होता है। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, सी होता है। तो ये जो है हमारी मीन वैल्यू थ्योरम है। अच्छा अब देखिए, इसका भी एक आधा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जो आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम है, इसमें इन्होंने कहा है पहले आपको चेक करना है कंटिन्यूटी है या नहीं, फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तीसरा जो पॉइंट होता है वो इसमें नहीं होता। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। जब एप्लीकेबल है तो इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट सी निकलेगा, ताकि एफ डैश सी किसके बराबर हो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के। अब देखिए, अब है इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लीजिए फंक्शन आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और x जो है वो किससे बिलोंग करता है, 0 से 2। तो हमें इसमें चेक करनी है कि मीन वैल्यू थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है या नहीं। अब ये देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू 0 से 2। देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसका मतलब ये हमेशा कंटिन्यूस ही रहेगा। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। अच्छा अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो मैं इसे डिफरेंशिएट कर देता हूँ। कितना आएगा, 2x प्लस 2। अब देखिए ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, इसमें कभी भी ना तो रूट में माइनस का नंबर आएगा ना ही इन्फिनिटी आएगा, सही, कभी भी नहीं आएगा। वैसे हमें इस इंटरवल के बीच में चेक करना होता है। 0 से 2 के बीच एक नंबर ले लो, 1 ले लिया, 1 यहाँ पुट करो, ना तो रूट में नेगेटिव नंबर आ रहा है ना ही इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एग्जिस्ट करता है। विच एग्जिस्ट एट x belongs to close interval 0 to 2. Therefore, f of x is differentiable at x belongs to open interval 0 to 2. फिर हम आप खुद लिख लीजिएगा, since both the conditions of mean value theorem are satisfied, therefore mean value theorem is applicable. ये आपको खुद लिखना है। अच्छा फिर हम क्या लिखेंगे, hence there exists a point C in upper interval 0 to 2 such that f dash C किसके बराबर होगा, f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a के। अब देखिए f dash C निकालिए आप, वो कैसे निकालोगे, f dash x ये दे रखा है तो f dash C कैसे निकालोगे, जहाँ आपको x दिखता है वहाँ पे C रख देंगे, तो कितना आएगा 2c प्लस 2। जहाँ पे आपको x दिखता है वहाँ पे क्या रख देंगे हम, c रख देंगे। अब देखिए f ऑफ b कैसे निकालोगे आप, f ऑफ b मतलब f ऑफ 2, तो जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे 2 रख दो, तो 4 और 4 कितना हो गया 8। f ऑफ a मतलब f ऑफ 0,
जीरो रख दो एक्स की जगह, तो क्या आ रहा है, ज़ीरो ही आ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ बी कितना दे रखा है बच्चों, 8, एफ ऑफ ए कितना दे रखा है 0, बी दे रखा है 2 और ये 0, तो ये आ गया 2c + 2 = 4, 2c = 2, तो c की वैल्यू आ गई 1, और 1 क्या करता है, इसके बीच में ही बिलोंग करता है। हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, मतलब जो टेंजेंट हम डालेंगे वो क्या होगा, इस इंटरवल के बीच में ही होगा जो यहाँ पे दे रखा है। क्लियर है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कंटिन्यूटी के वक्त हम क्या करते हैं, क्लोज इंटरवल लगाते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के वक्त ओपन इंटरवल लगाते हैं, और जब सी पॉइंट निकालना होता है तब भी हम क्या करते हैं, ओपन इंटरवल लगाते हैं, और जब सी पॉइंट चेक करते हैं तब भी क्या होता है, ओपन इंटरवल लगाते हैं। तो मतलब जब भी आप आंसर करोगे तो क्लोज इंटरवल कहाँ पे लिखना है आपको, सिर्फ कंटिन्यूटी वाले सेक्शन में लिखना है, बाकी सब जगह आपको क्या करना है, ओपन इंटरवल लगाना है। यहाँ आप कुछ भी लगा सकते हैं विच एग्जिस्ट वाले में, इसमें वैसे ओपन लगाओगे तो ज़्यादा बेटर है। क्लियर है। अच्छा देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम का। देखिए मैं फंक्शन ले रहा हूं sin² x और इंटरवल ले रहा हूं 0 to पाई, ये मैंने इंटरवल ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें मीन वैल्यू थ्योरम क्या करनी है, वेरीफाइड करनी है। देखिए सबसे पहले साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन में कभी ना तो इन्फिनिटी आता है ना ही रूट में कोई नेगेटिव नंबर आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। तो हम लिखेंगे सिंस साइन फंक्शन इज कंटिन्यूस therefore f of x is continuous at x belongs to close interval 0 to पाई। सेकेंड, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो sin² x का डिफरेंशियल क्या आएगा, 2 sin x इंटू cos x, तो ये क्या बन जाएगा sin 2x। अब देखिए ये भी साइन फंक्शन है, तो ये भी क्या होगा, इसमें ना तो रूट में कोई नंबर आएगा, रूट में नेगेटिव नंबर सॉरी, ना ही इन्फिनिटी आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी एग्जिस्ट करता है। ये एग्जिस्ट करता है तो ये किसका डिफरेंशियल है इसका, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा। तो हम लिखेंगे विच एग्जिस्ट एट x belongs to close interval 0 to पाई, therefore f of x is differentiable at x belongs to open interval 0 to पाई। अच्छा अब देखिए इसके बाद आप खुद लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। फिर हम लिखेंगे सिंस बोथ द कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर satisfied, therefore mean value theorem is applicable, hence there exists a point C such that, ये मैं लिख देता हूँ, hence there exists a point C in open interval 0 to पाई such that f dash C किसके बराबर होगा, f of b minus f of a upon b माइनस ए की। अब एफ डैश सी कैसे निकालोगे, यहाँ पे हम एक्स की जगह सी रख देंगे, और एफ ऑफ बी देखिए कैसे निकालोगे। अब
एफ ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों आपको, पाई, तो ये आ गया साइन 2 पाई। साइन 2 पाई किसके बराबर होता है, 0 के। कैसे, साइन का ग्राफ ऐसे होता है बच्चों, ये 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, तो 0 आ गया। नेक्स्ट एफ ऑफ ए कैसे निकालोगे बच्चों, ए दे रखा है 0, मैं क्या करूँगा यहाँ पे 0 रख दूंगा, तो साइन 0 कितना आ गया, 0। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 0 माइनस 0, बी की वैल्यू क्या दे रखी है, पाई माइनस 0, तो साइन 2c किसके बराबर आ गया, 0 के। क्लियर है। अच्छा, अब इसका जनरल फार्मूला देखिए क्या होता है। अगर साइन थीटा 0 है देन थीटा की वैल्यू क्या होती है, एन पाई होती है। थीटा की वैल्यू क्या होती है, एन पाई। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, 2c इजिकल टू एन पाई। अब मैं n की वैल्यू रखूँगा, -1 रख दो, 0 रख दो, 1 रख दो, -2 रख दो, 2 रख दो, तो c की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। c की वैल्यू क्या आएगी, 0। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मैं, चलो पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, c की वैल्यू आ गई n पाई बाई 2। अब देखिए मैं यहाँ पे वैल्यूज़ रख रहा हूँ, पहले -1 रखी है n की वैल्यू, तो c आ गया -पाई बाई 2, फिर मैंने 0 रखा 0, फिर 1 रखा पाई बाई 2। सही, इतनी बहुत है। अब देखिए इनमें से कोई वैल्यू इसके बीच में आ रही है क्या, हाँ आ रही है। कौन सी आ रही है, पाई बाई 2 आ रही है। तो आप सिर्फ क्या करना, पाई बाई 2 ही लिखना, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। तो डेट इम्प्लाइज c इजिकल टू पाई बाई 2, वो किसके बिलोंग करता है, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो बच्चों आप ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो आप इनके पॉइंट्स रट लेना और अच्छे तरीके से समझ भी लेना। लैंग्वेज जो मैंने आपको बताई है आप वैसे ही लिख कर आना। बाकी नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, चेक करके बताएंगे कि भाई हमने कंटिन्यूटी क्यों चेक की, डिफरेंशिएबिलिटी क्यों चेक की, और ओपन इंटरवल कहाँ लेते हैं और क्यों लेते हैं।